अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 40 चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पोजीशन वेक्टर। बेटा आज का हमारा आर्टिकल ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए है। टॉपिक का नाम पोजीशन वेक्टर। एहतियात से बेटा सुनिएगा, क्योंकि पहली एग्जाम्पल और पहले 3 न्यूमेरिकल उनमें यही टॉपिक इस्तेमाल। आज आपको 2 टेक्निक सिखाई जाएंगी कि किस तरह आप कोऑर्डिनेट्स को देखकर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे और फिर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे हासिल करेंगे। तो आज का टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन पर गौर करें। द पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर का सिंबल आर, क्योंकि ये वेक्टर है तो इस पर आप देख सकते हैं एरो कंपल्सरी है। पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा एक वेक्टर है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन। दैट डिस्क्राइब। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है जो डिस्क्राइब करे, बयान करे लोकेशन। ऐसा वेक्टर जो बयान करे अपनी लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इस वर्ड पर ख़ास तवज्जो दें। ओरिजिन, ओरिजिन। ऐसा वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा बेटा जो अपनी लोकेशन को बयान करे ओरिजिन के लिहाज से। ऐसा वेक्टर जो डिस्क्राइब करे, अपनी लोकेशन को बयान करे विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से। ऐसा वेक्टर जो अपनी लोकेशन को बयान करे एक पॉइंट, और वो एक पॉइंट कौन सा? ओरिजिन। हर वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। पोजीशन वेक्टर के लिए निशानी है कि ऐसा वेक्टर जो अपनी लोकेशन को बयान करे कहाँ से बेटा? ओरिजिन के लिहाज से। मैं इसे यूँ कहता हूँ और आसान करूँ, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल कहाँ हो? ओरिजिन पर। ऐसा वेक्टर जिसकी टेल कहाँ हो? ओरिजिन पर। उसे आप क्या नाम दोगे? पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट कहाँ से हो? ओरिजिन से। इसे आप नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन का वर्ड लाजमी है। देखिए आपने एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर आपने बनाया, फ़र्ज़ करो बेटा उसकी मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन ईस्ट है। अब ये वेक्टर तो है लेकिन ये पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा। वजह, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के लिए शर्त क्या है कि ये अपनी लोकेशन को बयान करें कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है जो डिस्क्राइब करे, अपनी लोकेशन को बयान करे बेटा कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से। ठीक है, ओरिजिन के लिहाज से। आज के लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट आपने 2 बातें सीखनी हैं। वीडियो को बार बार देखें, समझें। पहली चीज़ कि कोऑर्डिनेट्स को देखकर आप कैसे पोजीशन वेक्टर बनाओगे, और दूसरी चीज़ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे हासिल करोगे। मैं दोबारा डेफिनेशन की जानिब आता हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन, जो बयान करे अपनी लोकेशन को ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो अपनी लोकेशन को बयान करे किसी ओरिजिन के लिहाज से, दैट कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस पर तवज्जो करें।
लिखा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेक्टर में आपको याद होगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको जाहिर करोगे बेटा किससे, स्ट्रेट लाइन से, और यही स्ट्रेट लाइन क्या होती है, आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो पोजीशन वेक्टर को कहता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसे आपने बयान करना है, स्ट्रेट लाइन लगाएं, ड्रॉ लगाएं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, इट्स टेल कॉन्साइड विद ओरिजिन। अहम बात, इसकी जो टेल है, यानी पोजीशन वेक्टर है ना, वेक्टर में एक हेड होता है और एक टेल, लेकिन ख्याल रखना है कि इसकी जो टेल होगी कॉन्साइड करे विद ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जिसकी टेल कॉन्साइड करने का मतलब है मिले, स्टार्ट शुरुआत, इब्तदा ओरिजिन से, एंड इट्स हेड विद पॉइंट पी, और इसका हेड कहाँ पर हो, कोई भी पी पॉइंट हो सकता है। तो डायग्राम से मज़ीद वजाहत करता हूँ। कहते हैं जी पोजीशन वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है कुछ इस तरह से कि स्ट्रेट लाइन की जो टेल हो, टेल कॉन्साइड करे ओरिजिन से। शर्त यहाँ पर है कि ऐसा वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा जिसमें टेल कॉन्साइड करे, मिले विद ओरिजिन, ओरिजिन से, टेल की शुरुआत, वेक्टर की टेल जो है उसकी इब्तदा शुरुआत ओरिजिन से, और इसका जो हेड हो वो पी पॉइंट हो। अब पी के आगे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ए बी, यानी दो कोऑर्डिनेट। यहाँ ये बताता जाऊँ, देखें एक होता है प्लेन, एक होता है बेटा स्पेस। प्लेन का मतलब आपको याद होगा 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर दो कोऑर्डिनेट ए और बी दो कोऑर्डिनेट हों तो आप समझ जाएं कि आपका वेक्टर प्लेन में है, और अगर ए बी के साथ तीसरा कोऑर्डिनेट सी भी होता तो मैं समझ जाता कि मेरा ये पोजीशन वेक्टर अब स्पेस में है। ए और बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ए और बी कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो अपनी पोजीशन को बयान करें विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से उसे आप पोजीशन वेक्टर कहोगे। यानी ऐसा वेक्टर जिसकी इब्तदा शुरुआत ओरिजिन से हो, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल बेटा कहाँ हो, ओरिजिन पर। जिस वेक्टर की टेल ओरिजिन पर नहीं होगी वो वेक्टर तो होगा, बट बेटा आप उसे पोजीशन वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर के लिए क्या है, शर्त है कि आप स्ट्रेट लाइन लगाएं कुछ इस तरह से कि टेल कॉन्साइड करें, कहाँ बेटा, ओरिजिन पर, और इसका हेड कहाँ हो, पी, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर ये आपका वेक्टर प्लेन में होगा तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और बी, और अगर आपका वेक्टर स्पेस में होगा पोजीशन वेक्टर तो फिर 3 कोऑर्डिनेट्स ए बी सी। तो यहाँ बेटा तवज्जो करें, ये इस डायग्राम पर गौर करें। आपके पास देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। आपके सामने एक एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशन, एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशन। तो आप इस डायग्राम पर फोकस करें। एक वेक्टर मैंने O से P तक एक वेक्टर R मैंने शो किया है। अब देखें ये जो वेक्टर R हैं, अगर आप गौर करें तो इस वेक्टर R की टेल कहाँ पर है, ओरिजिन पर, और इसका जो हेड है आप बेटा देख सकते हैं, इसका हेड कहाँ है, P पॉइंट पर। तो ये पोजीशन वेक्टर R है, क्योंकि ये वेक्टर R प्लेन में है तो इसके A और B इसलिए 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, A और B। हमेशा याद रखना ये बात, जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ये हमेशा x एक्सिस पर होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पर। अब इस वक्त आपका पोजीशन वेक्टर प्लेन में है तो बेटा प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, जो पहला कोऑर्डिनेट हो, जैसे कि यहाँ A है,
पहला कोऑर्डिनेट हमेशा ये एक्स एक्सिस पर है। आप इसे यूं कहेंगे कि ये जो ए है ये प्रोजेक्शन है, पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर, और ये जो बी है ये पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा याद रखें ए और बी, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस, बी दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा अलोंग वाई एक्सिस। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ओ से पी तक आर है, इसका देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्शन है वो ए है, और अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की जानिब है, तो आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, अक्ष, साया, पार्ट, हिस्सा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। ए और बी दो कोऑर्डिनेट हैं, याद रखना पहला कोऑर्डिनेट ए हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट ए एक्स एक्सिस पर, दूसरा कोऑर्डिनेट बी हमेशा वाई एक्सिस पर। अगर दो कोऑर्डिनेट होंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका पोजीशन वेक्टर कहाँ है बेटा, प्लेन में, प्लेन में। याद रखना पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पर, दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पर। ये बात हमेशा याद रखनी है ताकि आगे आपको अब सीखने में आसानी हो। तो बेटा आपके पास ये बात अब कितने बच्चों को याद रहेगी, ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन है पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस पर, दूसरा कोऑर्डिनेट बी अलोंग वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्शन है पोजीशन वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब बेटा आप सीखें ज़रा, अब मैं आपको वो जिसके लिए मैंने टॉपिक शुरू किया, अब मैं वो दो बातें सिखाने चला हूँ। पहली बात कोऑर्डिनेट्स को देखकर वेक्टर बनाना, दूसरी बात वेक्टर की मैग्नीट्यूड हासिल करना। तो अब यहाँ देखें लिखा है मैंने आपके सामने इन प्लेन। अब प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन साफ वाजे लिखा है जी, इन प्लेन। जब वर्ड प्लेन आ जाएगा तो मैं फ़ौरन क्लिक करूंगा कि अब मेरे पोजीशन वेक्टर का जो हेड पी पॉइंट पर है, अब बेटा उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो, एक ए दूसरा बी। पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी, गौर करें ज़रा, पोजीशन वेक्टर आपने बनाना है पी पॉइंट ए बी, इसके कोऑर्डिनेट। अब आपको याद होगा पहला कोऑर्डिनेट ए ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा कोऑर्डिनेट बी ये हमेशा वाई एक्सिस के। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग। अब इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर ये बेटा पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका, आर के ऊपर एरो, पोजीशन वेक्टर इक्वल। अब पहला लिखने का तरीका, पहला कोऑर्डिनेट है ए, तो आपने ए लिखा, ए के साथ आई यूनिट वेक्टर। अब ए के साथ आई यूनिट वेक्टर ही क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट ए ये प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के लिए बेटा यूनिट वेक्टर होता है आई, तो आई यूनिट वेक्टर। पहला कोऑर्डिनेट लिखें ए लिखकर इस ये ए हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर, आई ही क्यों, तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स एक्सिस की जानिब इसलिए आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस का साइन इस्तेमाल करें हर मर्तबा प्लस का। जी बेटा, फिर आपने दूसरा कोऑर्डिनेट बी मैग्नीट्यूड लिखा। अब बी के साथ यूनिट वेक्टर जे है, जे ही क्यों मैंने चूज़ किया, उसकी वजह क्योंकि बी ये प्रोजेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस की जानिब, तो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे।
तो इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर ये बेटा पहली चीज़ जो आज आपने सीखी वो है पोजीशन वेक्टर लिखना। कोऑर्डिनेट्स को देखकर पोजीशन वेक्टर लिखना। ए आई प्लस बी जे, आई और जे यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन के लिए हैं जी। तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स हों तो बेटा ये आपने याद रखना है जी। कोई भी कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखें, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर। तो लिखने का तरीका आर पोजीशन वेक्टर एरो लगाएं, फिर लिखें पहला कोऑर्डिनेट ए ये मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस बी ये मैग्नीट्यूड दूसरे कोऑर्डिनेट की साथ जे यूनिट वेक्टर और आई के साथ यूनिट वेक्टर ए के साथ बेटा यूनिट वेक्टर आई और बी के साथ यूनिट वेक्टर जे ही क्यों, उसकी वजह बार बार रिपीट की। पहला कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस तो यूनिट वेक्टर आई, दूसरा कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे। तो ये तरीका क्लियर है आपको, दोबारा सुन लें। ए पहला कोऑर्डिनेट ए लिखें, फिर साथ आई यूनिट वेक्टर, दूसरा कोऑर्डिनेट बी या जो भी कोऑर्डिनेट हो बी लिखकर साथ यूनिट वेक्टर जे लाजमी। पहले कोऑर्डिनेट के साथ आई लाजमी, दूसरे के साथ जे लाजमी। अब कोऑर्डिनेट्स को देखकर वेक्टर बना दिया। अब बेटा दूसरा टास्क क्या है, इस पोजीशन वेक्टर आर की ए आई प्लस बी जे, इस पोजीशन वेक्टर आर की क्या लेना है आपने, मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड लेने का तरीका बेटा कल मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 39 था, कल के लेक्चर में आपको एक जर्नल प्रूफ कराया था किसी भी वेक्टर की। वहाँ ए वेक्टर था, उसकी मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से आपको प्रूफ कराई। तो तरीक़ाकार अब आप इस पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड ले रहे हो। देखो ज़रा, अब मैंने एरो नहीं लगाया, आर अकेला आर लिखा है, वजह मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका पहले अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट के बाद फिर क्या था, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। आई से पहले ए आपका एक्स कंपोनेंट का स्केयर ए स्केयर, फिर प्लस जे से पहले वाई कंपोनेंट का स्केयर, वाई कंपोनेंट बी है बी स्केयर। तो ये है मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इस पूरे पर अंडर रूट लाजमी है। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने का तरीका यही है, पहले बेटा आप अंडर रूट लगाएं, फिर ए स्केयर यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस बी स्केयर वाई कंपोनेंट का स्केयर। प्लेन के बाद अब हम आते हैं इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस, स्पेस का मतलब अब कितने डायमेंशन हो गई, आपका पोजीशन वेक्टर थ्री डायमेंशन। डायग्राम में देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री डायमेंशनल स्पेस। आपका पोजीशन वेक्टर ओ से पी तक पोजीशन वेक्टर आर। अब क्योंकि ये आपका पोजीशन वेक्टर बेटा थ्री डायमेंशन में है, थ्री डायमेंशन में, तो अब इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तीन, ए बी सी। लेकिन हमेशा याद रखना पहला कोऑर्डिनेट ए ये पैरेलल होगा, ये प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर। बी दूसरा ये प्रोजेक्शन है हमेशा वाई एक्सिस पर। तीसरा सी ये प्रोजेक्शन है हमेशा जेड एक्सिस पर। ठीक है जी, दो कोऑर्डिनेट होंगे तो पहला एक्स पर दूसरा वाई। अब यहाँ स्पेस है थ्री डायमेंशन तो तीन कोऑर्डिनेट ए बी सी, पहला हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा अलोंग जेड एक्सिस। तो अब इन कोऑर्डिनेट्स ए बी सी को देखते हुए पहला टास्क क्या है, पोजीशन वेक्टर बनाएं। ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी। हाँ जी, क्या तरीका सिखाया, आर पोजीशन वेक्टर एरो। अब पहला कोऑर्डिनेट ए लिखें और ए तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई।
ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ए पहला कोऑर्डिनेट ए लिखें, साथ यूनिट वेक्टर आई, फिर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट बी लिखें, यूनिट वेक्टर जे, प्लस सी तीसरा कोऑर्डिनेट सी लिखें, यूनिट वेक्टर के। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेना है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने का तरीका जी, पहले अंडर रूट लगाएं, फिर क्या करें, आई से पहले एक्स कंपोनेंट आपका है ए का स्केयर, जे से पहले वाई कंपोनेंट बी स्केयर, के से पहले जेड कंपोनेंट सी स्केयर। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट आंसर में आएगा। ये पूरा पेज आपको फिगर के साथ सारी वजाहत पेपर में लिखेंगे, तब 2 नंबर मिलेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर। आज बेटा 2 बातें सीखी आपने। पहली बात, इन्हीं पर हमारी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हैं। पहली बात क्या है, कोऑर्डिनेट को देखकर वेक्टर बनाना सीखा। फिर आपने दूसरी बात वेक्टर की मैग्नीट्यूड सीखी। तो बेटा अब मैं एक जर्नल आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने जी कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। फर्ज करें कि मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें बेटा कोऑर्डिनेट है आपके पास, फर्ज करें 3 और 4। मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं कोऑर्डिनेट 3 और 4। अब 2 कोऑर्डिनेट हैं, 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो आप क्लिक कर लें। सोचें कि आपका जी बेटा आपका वेक्टर प्लेन में है। पहला कोऑर्डिनेट 3, हमेशा याद रखना है पहला कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये किसके अलोंग होगा, आंसर किसके अलोंग बेटा, एक्स एक्सिस के। वेरी गुड। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, दूसरा कोऑर्डिनेट किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के। और अगर फर्ज करो यहाँ तीसरा होता तो वो जेड के। अब आपने इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर क्या बनाना है, पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन, इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर पोजीशन वेक्टर आर बनाना है, एरो लाजमी है। तो आप क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट 3 है तो आप 3 लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया 3 आपका ये एक्स कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ यूनिट वेक्टर आप आई है, वजह क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 3 एक्स एक्सिस पर है, यूनिट वेक्टर आई। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट 4, ये मैग्नीट्यूड हो गई 4, वाई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड 4। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसके लिए साथ यूनिट वेक्टर जे। इतना सा काम है। तो कोऑर्डिनेट्स को देखकर आपने बेटा पोजीशन वेक्टर हासिल किया, कोई मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट्स को देखकर आपने पोजीशन वेक्टर बना लिया। जी बेटा अब आपने दूसरा टास्क, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड है तो अब एरो नहीं आएगा। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने का तरीका, पहले बेटा अंडर रूट लगाना है, ये अंडर रूट मैंने लगा दिया। अब क्या तरीका है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। आई से पहले एक्स कंपोनेंट 3 तो ये हो गया 3 का स्केयर, जे से पहले वाई कंपोनेंट 4 तो 4 का स्केयर। जी बेटा इसे सॉल्व करें, 9 + 16 25 तो मैग्नीट्यूड आंसर 5। तो ये 2 तरीके जब तक आपको नहीं आएंगे, आपको पहली एग्जाम्पल और पहले 3 न्यूमेरिकल परेशान करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कोऑर्डिनेट्स को देखकर वेक्टर बनाना और फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अब बेटा मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.1 स्टेटमेंट में रीडिंग करता हूँ टेक्स्ट बुक से। जी बेटा टेक्स्ट बुक पर तवज्जो, स्टेटमेंट बुक से जनाब। जी बेटा एग्जाम्पल 2.1 जनाब, अल्फाज पर गौर करें। द पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन,
at any instant are represented by 2 points A and B from origin in kilometer shown in figure. क्या कहता है? द पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन, 2 एरोप्लेन, उनकी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी एक लम्हे रिप्रेजेंट की गई, 2 प्लेन जिनकी बेटा पोजीशन किसी एक लम्हे रिप्रेजेंट की, पहला प्लेन ए पॉइंट पर और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 2, 3, 4। दूसरा प्लेन बी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, 6, 7। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का वर्ड आ गया बेटा, ओरिजिन। तो ओरिजिन वाजे कि ये पोजीशन वेक्टर है, यानी ये दोनों वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर, और यूनिट किलोमीटर। दो प्लेन है किसी एक लम्हे, पहला प्लेन ए पॉइंट पर, कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। अब इन कोऑर्डिनेट को देखकर बेटा वेक्टर बनाना आपको आता है। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर, तीसरा जेड एक्सिस पर। तो पहला प्लेन ए पर है, दूसरा बी पर, और इनकी शुरुआत ओरिजिन से। पहले जी, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर, हमने क्या मालूम करना है? पोजीशन वेक्टर। तो पहला प्लेन ए पर है, पोजीशन वेक्टर r1, दूसरा प्लेन बी पॉइंट पर, पोजीशन वेक्टर r2। उसके बाद कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन, 2 प्लेन का फासला, डिस्टेंस। याद रखना, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, डिस्टेंस मालूम करें, डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमें 2 प्लेन के दरमियानी फासला भी मालूम करना है। स्टेटमेंट के मुताबिक अब डेटा बनाते हैं जनाब। हमें इस एग्जाम्पल में पहला प्लेन आप देखें ए पॉइंट पर, ये डायाग्राम कंपलसरी लाजमी है। पहला प्लेन ए पॉइंट पर, क्योंकि ओरिजिन से था, देख सकते हैं डायाग्राम में, पहला प्लेन ए पर और इसका पोजीशन वेक्टर r1, दूसरा प्लेन बी पर जी पहले, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर r2। ठीक हो गया। अब पहले प्लेन के कोऑर्डिनेट्स बेटा लिखता हूँ 2, 3, 4, दूसरे के कोऑर्डिनेट 5, 6, 7। तो आपने 2 प्लेन ए और बी दोनों क्योंकि ओरिजिन से हैं, तो दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर r1, r2 आपने मालूम करना है। और क्या मालूम करना है? ए और बी 2 प्लेन का दरमियानी फासला। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इज, पोजीशन वेक्टर बताएं, पहला प्लेन ए पर है, ए के कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। जी बेटा, तो ये पोजीशन वेक्टर r1, पहला कोऑर्डिनेट 2 है, 2 के साथ i यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है ना, फिर प्लस अगला कोऑर्डिनेट 3, इसके साथ j यूनिट वेक्टर, फिर प्लस अगला कोऑर्डिनेट 4, इसके साथ k, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, दूसरा y पर, तीसरा z पर। तो कोऑर्डिनेट्स को देखकर पोजीशन वेक्टर r1। फिर आपने पोजीशन वेक्टर सेकंड एरोप्लेन का जो b पर है और इसके कोऑर्डिनेट 5, 6, 7, इनको देखते हुए पोजीशन वेक्टर r2, 5i + 6j + 7k। ठीक है जी, पहला कोऑर्डिनेट 5, मैग्नीट्यूड 5, यूनिट वेक्टर i हैट, दूसरा कोऑर्डिनेट 6, यूनिट वेक्टर j कैप, तीसरा कोऑर्डिनेट 7, यूनिट वेक्टर k कैप। तो कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आपने 2 पोजीशन वेक्टर, एक r1 और एक r2 हासिल किया। इसके बाद अब क्या मालूम करना है? कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहिए 2 प्लेन के दरमियान, ए और बी 2 के दरमियान डिस्टेंस। यहाँ बेटा गौर करें, मैंने डिस्टेंस r के ऊपर एरो नहीं लगाया, यहाँ डेटा में देखें ना, वजह क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए एरो इस्तेमाल नहीं करते, ये ख़ास ख्याल रखना है ये। ओके जी,
अब आर मालूम करने से पहले बेटा अप्लाई करता हूँ मैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, आप डायग्राम पर फोकस करें। पहले वेक्टर का हेड ओ से ए इसका हेड और ए से बी इसकी टेल। आप देख सकते हैं R1 का हेड और R की टेल, हेड और टेल आपस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं। R1 एक वेक्टर, R दूसरा वेक्टर। R1 है O से A और R है दूसरा वेक्टर A से B। हेड को टेल से मिलाया, रिजल्ट बेटा पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से O से B, रिजल्ट है R2। तो ये आपके सामने R2 R1 प्लस R, हमें R वेक्टर चाहिए, R1 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, R2 माइनस R1। अब कीमतें दर्ज करें। R2 की जगह 5i प्लस 6j प्लस 7k, फिर माइनस R1, ब्रैकेट में मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ब्रैकेट ओपन करें, ये सारे नेगेटिव हो गए। अब आप i में से i माइनस करें, 5i माइनस 2i, क्या बाकी रहा 3i। j में से j माइनस करें, 6j माइनस 3j 3j, k में से k माइनस करें, 7k माइनस 4k, बाकी रहा 3k। ये आपके पास क्या आ चुका है, पोजीशन वेक्टर r। ये r वेक्टर, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो प्लेन का दरमियानी फासला मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड क्या है, इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन, दो प्लेन का जो फासला है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये जो अब आर है इसकी आपने मैग्नीट्यूड लेना है। देखिए अब मैंने एरो नहीं लगाया। तो मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका, पहले आप अंडर रूट लगाएं, फिर अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, i से पहले 3 x कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर, j से पहले y कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, k से पहले z कंपोनेंट 3 का स्क्वायर। क्योंकि ये सब के साथ प्लस है तो प्लस, अगर किसी के साथ माइनस होता तो मैं माइनस लगा देता। सो बहरहाल अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, 27 का अंडर रूट 5.2 और यूनिट किलोमीटर, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें तो यूनिट किलोमीटर मेंशन था। तो यहाँ ये आपकी एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गई। तो बेटा आज के इस लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपके तमाम तर पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक मैं शुरू करूँगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 2 लेक्चर पर ये टॉपिक मुश्तमिल होगा। अगला लेक्चर एहतियात से सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।